इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनेफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो आम रहम वाला कमाल रहम वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम बोर्ड में 5 नंबर या स्कूल एग्ज़ाम में ये ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 ये 11, 12 तक भी काम आते रहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू ग्रैब फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रूल ऑफ थंब है, क्लियर, जो सेल्फ मेड है, यानी कि बुक्स में एज इट सेट रूल नहीं होते, लेकिन ये वो हैं जो स्टूडेंट्स को समझ जल्दी आ जाते हैं। सो सबसे पहले रूल नंबर 0 से हम बात करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने समझना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ओके। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का दैम। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। बिकॉज हमने पैसिव वॉइस में जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमने सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। गुड। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय लगा के, बाय मी। आई होगा तो बाय मी, वी है तो क्या हो जाएगा? बाय अस। क्या होगा? गुड, बाय अस। सो यू क्या होगा? बाय यू। यू का सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। ही का क्या होगा? बाय लगा के हम क्या करेंगे? हिम। ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हिम। शी का हर। इसी तरह बाय लगा के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस में? जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, क्लियर। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट आ गया देम तो सब्जेक्ट क्या होगा? दे। ऑब्जेक्ट आ गया हर, सब्जेक्ट क्या होगा? शी। ऑब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, क्लियर। सो वी का ऑब्जेक्ट अस, और अस अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? वी, क्लियर। सो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी होगा। सो यस डियर स्टूडेंट्स, आपको फर आने चाहिए, क्लियर। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, them. So I hope you understand them. So keep on revising until you master them, okay? डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रख लें, एक जुमला होता है एक्टिव वॉइस का और एक होता है पैसिव वॉइस, क्लियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक तरफ एक्टिव है, क्लियर, उसका हमने क्या बनाना है? पैसिव। एक्टिव वॉइस में अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पैसिव वॉइस में हम एक नई चीज़ लिखते हैं जो कि इज, एम, आर है। नई चीज़ का मतलब क्या है? ये एक्टिव के जुमले में मौजूद नहीं होता, क्लियर। जहाँ पे भी आप अगर देखें कि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे ये सेंटेंस देखें, फर्स्ट ही ईट्स एप्पल्स, ईट्स फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। इसका मतलब है जब इस एक्टिव का हम बनाएंगे पैसिव, क्लियर। सो उसमें हम एक नई चीज़ लिखेंगे जो कि इज, एम, आर है। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जब भी एक्टिव में, तो पैसिव में क्या आता है? इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म। और एक बात याद रख लो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, क्लियर। सो अब यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस का जुमला है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आएगी जो कि इज, एम, आर। अब इज, एम, आर नई चीज़ क्यों है? क्योंकि वो एक्टिव के जुमले में मौजूद नहीं है। तो ये पहला रूल याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एक्टिव में आएगी तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आती है जो कि इज, एम, आर है, क्लियर। सो सेंटेंस है ही ईट्स एप्पल्स, तो एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। अब यहाँ पे देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट को हमने बाय लगा के क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, याद है? ही, हिज, हिम। ओके। अब एप्पल्स क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, यानी शुरू में ले जाएंगे, क्लियर। तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को, वेरी गुड, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बाय लगा के, डियर स्टूडेंट्स, बाय लगा के ऑब्जेक्ट करना हमने, क्लियर। सो दिस इज रूल ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, शी ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि ईट्स कौन सी फॉर्म है? ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो नई चीज़ क्या आएगी डियर स्टूडेंट? इज, एम, आर। अब हम देखेंगे इज क्यों आया। सो सब्जेक्ट क्या है? शी। शी का हम बाय लगा के क्या होगा? हर,
क्लियर। ऑब्जेक्ट बन गया, शी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, बाय लगा के, क्लियर। अब एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, क्लियर। सो एन एप्पल शुरू में आ गया, ए कैपिटल होगा। अब एन एप्पल सिंगुलर है, इज आएगा एम या आर, इज, ओके गुड, इज आ गया। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स अगेन हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। सो मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वेरी गुड। मी खत्म हो गया, सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय लगा के देम, डियर स्टूडेंट, बाय लगा के ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, गुड। सो अब क्या रह गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो नई चीज क्या आएगी, इज एम आर, आई के साथ इज आएगा या आर आएगा, अच्छा एम आएगा, ओके, आई एम। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बोलिए क्या, पैसिव वॉइस में हमेशा, गुड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, क्लियर। तो ये पूरा हो गया, दे हेल्प मी, आई एम हेल्प्ड बाय देम, शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हर, क्लियर। ही ईट्स एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है तो आर आएगा, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने अटेंडेंस लगानी यहाँ पे कि ईट्स फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव वॉइस में नई चीज़ इज एम आर आती आई है तो इसका मतलब है जुमला करेक्ट है। शी ईट्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के पैसिव वॉइस में हमेशा नई चीज़ आती है इज एम आर, तो एन एप्पल इज आया है, करेक्ट है, क्लियर। दे हेल्प मी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो नई चीज़ इज एम आर आएगी तो आई के साथ एम आ गया, करेक्ट सेंटेंस। तो ये आपने अटेंडेंस ज़रूर लगानी है इसकी, क्लियर। यही वो मिस्टेक्स हैं जो मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी कभी कभी शुरू में लर्निंग स्टेजेस में कर जाते हैं। मूव करेंगे रूल नंबर 2 पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। स्टूडेंट्स पहले हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, क्लियर। चलिए हम तो रिवाइज करवा देता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में हमने देखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आती जो कि इज एम आर है, क्लियर। अब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर भी प्रेजेंट है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स अगर एक्टिव में आ जाए तो नई चीज़ आएगी वॉज वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, वॉज वर भी पास्ट होगा, क्लियर। तो अब आपने ये याद रखना है, ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ये मैटर ऑफ नई चीज़ है, क्लियर, समथिंग न्यू, क्लियर, जो कि एक्टिव के जुमले में नहीं है, सही हो गया। अब ये देखना है कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव में तो उसका पैसिव बनाते हुए एक नई चीज़ क्या आएगी, वॉज वर, थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो ऑलवेज आएगी। अब ये देखिए, ही एट अ फिग, फिग स्टूडेंट्स अंजीर को कहते हैं, किसको कहते हैं, अंजीर को, जिसे अरबी में तीन कहते हैं, वत्तीनी व जैतून, क्लियर, अंजीर और जैतून की कसम। सो ही एट, उसने खाई, सेकंड फॉर्म है क्योंकि ईट फर्स्ट है, एट सेकंड है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। अब सेकंड फॉर्म में एक नई चीज़ क्या आती है, जब एक्टिव वॉइस के जुमले में सेकंड फॉर्म आ गई है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, तो नई चीज़ क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, वॉज वर, यस। सो अब अफिग जो है ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी शुरू में ले आएंगे, क्लियर। अफिग ख़त्म हो गया यहाँ से। अब ही सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट, इसका बाय लगा के डियर स्टूडेंट्स, बाय लगा के हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सो अफिग सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है, ख़त्म होके क्या बन गया, सब्जेक्ट, ख़त्म, ही है बाय हिम। अब हमारे पास बचा सिर्फ सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो नई चीज़ क्या आती है, वॉज वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट है, क्लियर। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर के भी पास्ट हैं तो वॉज। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, अब नई चीज़ तो वॉज आ गई क्योंकि फिग सिंगुलर है, वॉज आएगा। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स। दे बॉट 2 हॉर्सेस, अब यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट, इसको हम बाय लगा के डियर स्टूडेंट्स, बाय लगा के ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्लियर। सो देम आ गया, 2 हॉर्सेस अब हमारा ऑब्जेक्ट है, 2 हॉर्सेस के ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब देखिए बॉट सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड। सेकंड फॉर्म में नई चीज़ क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, वॉज वर। सो द 2 हॉर्सेस प्लूरल है तो क्या आएगा, वॉज या वर, वर, ओके वेरी गुड। बॉट की थर्ड फॉर्म भी क्या आती है, बॉट।
सो दे बॉट टू हॉर्सेज वर बॉट बाय देम। अब कैसे बताएंगे कि वर आएगा यहाँ पे, बिकॉज इसमें एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म में नई चीज वॉज वर आती है, ये जो रूल है आपका। क्लियर? चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है स्टूडेंट जहां पे विल शैल आएगा, चूंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, विल वुड शैल शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अनलेस अंटिल वहां पे हैड हैव ना हो। क्लियर? सो विल शैल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो स्टूडेंट्स आप नई चीज क्या लिखेंगे? बी। व्हाट? बी ई बी। ऑफ कोर्स पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल को। पहली एग्जाम्पल है यू विल हेल्प मी। देखिए स्टूडेंट्स, विल आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो नई चीज़ क्या आएगी? बी। अब प्लीज़ आपने अटेंडेंस ज़रूर लगानी कि नई चीज़ लिखी है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ ही मिस्टेक करते हैं। बाकी सबको पता है मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आए। क्लियर? ख़त्म। यू सब्जेक्ट है तो बाय लगा के क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये भी ख़त्म। अब विल हेल्प की तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई? हेल्प्ड। अब विल रह गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, विल शैल कैन, वो लिखने हैं। विल के साथ अब नई चीज़ क्या आएगी? बी। अब मुझे बताएं एक्टिव के जुमले में यू विल हेल्प मी, इसमें बी आया कहीं? नो। इसमें बी आया? यस। क्यों? क्योंकि विल शैल में नई चीज़ बी आती है। जब विल शैल वाले जुमले का पैसिव वॉइस बनाएंगे हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का, तो नई चीज़ बी आएगी। सो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डियर स्टूडेंट सिर्फ गेम ही एक नई चीज़ की है। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, दे विल हेल्प हर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर क्या ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? शी। हर ख़त्म होके क्या लग गया? शी। दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाय लगा के देम। ओके। अब हेल्प है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? हेल्प्ड। अब विल शैल ऑलरेडी मौजूद है, विल लिखा, अब नई चीज़ क्या आएगी? बी। सो दे विल हेल्प हर, शी विल, नई चीज़ क्या है? बी, क्योंकि विल शैल में नई चीज़ हम क्या लिखेंगे? बी। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगी? हेल्प्ड। और बाय दैम हमने ऑलरेडी लिख दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बात होगी डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 की। किस रूल की? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस आ जाए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, या फिर पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसमें नई चीज़ बीइंग आती है। देखिए मैंने पहले कहा कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इज़ अ मैटर ऑफ नई चीज़। क्लियर? हमें कैसे पता चलता है नई चीज़ किसके साथ क्या आती है? तो ये आपने 5 चीज़ें याद रखनी है। अगर फर्स्ट फॉर्म है, क्या थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो हमने नई चीज़ क्या लिखी है डियर स्टूडेंट्स? इज एम आर। वॉट? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म हमारे पास जब आई थी तो हमने नई चीज़ क्या लिखी है? वॉज वर। क्लियर? और इसी तरह विल शैल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आई है तो हमने एक नई चीज़ क्या लिखी है? बी। अब हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब इज एम आर के साथ या वॉज वर के साथ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो नई चीज़ आएगी बीइंग। क्या आएगी? बीइंग। आपको मैं ये भी बताता हूँ कि बीइंग क्यों आएगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम। एग्जाम्पल है ही इज़ ईटिंग एप्पल्स। अब आपको पता है एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ख़त्म। ही है, बाय लगा के हम क्या लिखेंगे? हिम। ये भी ख़त्म। अब इज एम आर ऑलरेडी मौजूद है। अब आपने ये इज़ नहीं कहना डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपने कहना ये इज एम आर है। क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट डिटरमिन करेगा इज एम आर में से क्या आएगा। सो एप्पल्स इज या आर, एप्पल्स प्लूरल हैं तो क्या आएगा? आर। अब देखो ये भी ख़त्म हो गया, इसकी जगह आर आ गया, ही ख़त्म हो गया, बाय हिम आ गया। अब सिर्फ ईटिंग रह गया। ईटिंग में स्टूडेंट्स ईट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड क्या होगी? ईटन। ईट भी ख़त्म। अब रह गया आईएनजी। आईएनजी को ठिकाने लगाने के लिए हम क्या करेंगे? नई चीज़ ऐड करेंगे, बीइंग। व्हाट? नई चीज़ क्या है? बीइंग। क्यों? आईएनजी को। अब ईटिंग में ईट तो हो गई थर्ड फॉर्म, ये लें ईटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सो आईएनजी को कहाँ ठिकाने लगाएं? तो आईएनजी को हम यूटिलाइज करेंगे नई चीज़ बनाने में जो कि बीइंग है। क्लियर? अब वन मोर एग्जाम्पल विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगली एग्जाम्पल में क्या लिखा है? अगली एग्जाम्पल में है दे आर ड्रिंकिंग टी। अगेन टी ऑब्जेक्ट है, क्या बन गया? सब्जेक्ट। गुड। ख़त्म। दे सब्जेक्ट है, बाय लगा के डियर स्टूडेंट्स क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये भी ख़त्म। ड्रिंकिंग में
अच्छा इज एम आर ऑलरेडी मौजूद है, अगेन मैंने कहा आर नहीं कहना, इज एम आर कहना है, इज नहीं कहना, इज एम आर कहना है, क्लियर। सो दे आर ड्रिंकिंग, तो टी ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया सब्जेक्ट, टी इज या एम या आर, इज, ये भी ख़त्म। अब ड्रिंकिंग में ड्रिंक की तो थर्ड फॉर्म होगी क्या, ड्रंक, अब ड्रिंक भी ख़त्म। अब क्या रह गया आईएनजी, तो आईएनजी के हम नई चीज़ क्या यूटिलाइज करके क्या बनाएंगे, बीइंग। पता चला आईएनजी फॉर्म में नई चीज़ क्या आती है, बीइंग, वेरी गुड। अब अगला जो है आप खुद सॉल्व करें। दे वर ड्रिंकिंग टी, तो आप बताएं क्या करूं, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ शुरू में, ओके ये लें ऑब्जेक्ट था टी, इसको शुरू में ले गए आपने, जैसे क्या टी लगा दिया, ख़त्म, ओके। अब क्या करूं, अच्छा दे सब्जेक्ट है, ओके इसको क्या करूं, एंड पे, ओके एंड पे ले गया, बाय लगा के, ओके बाय लगा के क्या दैम, ये भी ख़त्म। अब वॉज वर ऑलरेडी मौजूद है, गुड, सो टी वॉज होगा या वर होगा, वॉज, ओके ये भी ख़त्म। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक, ड्रिंक भी ख़त्म। अब क्या रह गया आईएनजी, आईएनजी से नई चीज़ क्या आएगी, बीइंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। डियर स्टूडेंट्स, बात होगी अब रूल नंबर 5 ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले 4 रूल क्या थे, पहले 4 रूल में तो हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आती जो कि इज एम आर है। सेकंड फॉर्म आएगी एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आती जो कि वॉज वर है। विल शैल में बी आएगा, और है आईएनजी फॉर्म में बीइंग आएगा। अब हमारे पास है हैज़, हैव या हैड, यानी परफेक्ट टेंस, क्लियर। सो उसमें ऑफ कोर्स हैज़, हैव, हैड के साथ आपको पता ही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो जब इसका हमने हैज़, हैव, हैड यानी परफेक्ट टेंस का जुमला पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये सेंटेंस एक्टिव है और ये वाला क्या है, पैसिव वॉइस, क्लियर। अब इसमें आ गया हैज़, अब अगेन आप बताएं गावाज क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ओके गुड, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। ही है तो बाय लगा के स्टूडेंट्स क्या आ गया, हिम, ये भी ख़त्म। अब हैज़, हैव मौजूद है, आपने ये नहीं कहना हैज़ है, हैज़, हैव है। गावाज प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव, ये भी ख़त्म, हैव आ गया इसकी जगह, एक्सक्यूज मी। अब हम क्या करेंगे, ईटन थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्लियर। सो ईटन आ गया। अब नई चीज़ क्या आएगी, नई चीज़ थी हैज़, हैव में नई चीज़ क्या है, बीन, BEEN, बीन। सेंटेंस के अंदर बिन पढ़ेंगे, जैसे गावाज हैव बिन ईटिंग बाय हिम। अब डियर स्टूडेंट्स हैज़, हैव आ गया, क्लियर, ईटन आ गया, नई चीज़ क्या है, बीन। तो अब आंसर क्या होगा, ही हैज़ ईटन गावाज, गावाज हैव बिन ईटन बाय हिम, क्लियर। ही सिंगुलर था तो हैज़ आया, गावाज प्लूरल है तो हैव आएगा। हैज़ या हैव दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड ईटन। अब देखिए पहले में हमने हैज़, हैव यूज़ किया, अब आ गया हैड। हैड आएगा तो हैड ही रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, क्लियर। क्या कहा है, हैड आएगा तो हैड ही रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्लियर। अब ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय हिम। गावाज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या, गावाज, जी कैपिटल होगा, क्लियर, क्योंकि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन कैपिटल फॉर अ सेंटेंस। अब हैड है तो हैड वैसे आ गया। ईटन की थर्ड फॉर्म ईटन, कॉपी पेस्ट। अब क्या रह गया, बीन नई चीज़ है, तो पता चला हैज़, हैव, हैड जब भी आएगा तो नई चीज़ क्या आती है, बीन। तो अब आप तो कन्विंस हो गए होंगे कि पैसिव वॉइस इज़ अ मैटर ऑफ नई चीज़, समथिंग न्यू, क्लियर, कि नया क्या आएगा। बाकी तो आपको पता है ये ग्रेड 4, 5, 6 की बातें कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, क्लियर। तो अब पीछे रह क्या जाता है, जस्ट नई चीज़, ओके। सो नेक्स्ट वी विल लुक एट न्यू एग्जाम्पल विच इज़ दे हैव टेकन टी, क्लियर। सो टी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा, दे है तो बाय लगा के दैम आ गया। हैव को मैंने पहले कहा, हमने कहना हैज़, हैव, तो टी हैज़ होगा या हैव, हैज़। नई चीज़ क्या आएगी, हैज़ में, बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। नेक्स्ट अब आप बताएंगे कि ही विल हैव ईटन गावाज, क्लियर। सो हैज़, हैव आ गया, नई चीज़ क्या आएगी, बीन, तो वो आ गई। अब क्या आगा बताएं आप, गावाज ऑब्जेक्ट है, ओके, क्या करूँ इसको शुरू में, ओके सब्जेक्ट में, ओके गुड। अब क्या करूँ, ही सब्जेक्ट है, ओके, इसको कहाँ लिखना है, एंड पे, ओके एंड पे आ गया, बाय हिम आ गया, ये भी ख़त्म, ये भी। अब ईटन की थर्ड फॉर्म कॉपी पेस्ट आ गई। विल हैव ऑलरेडी मौजूद है, आएगा, विल के साथ हैव ही आता है, क्लियर।
ओके, नई चीज़ क्या आएगी? बीन। देन क्लैपिंग फॉर यू। गुड स्टूडेंट्स, अब बात होगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। याद करें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। फंस गए? जिसमें हुक्म आता है, हुक्मिया जुमले क्या होते हैं? हुक्मिया, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। वेरी गुड। अगर तो आपको याद था, रियली आई वांट टू गिव यू अ मेडल। क्लियर? सो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो वर्ब से शुरू होता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। किससे? अब उसमें नई चीज़ क्या आती है? एक तो लेट आता है, एक उसमें बी आता है। क्लियर? ये दो चीज़ें याद रखनी है। कैसे? डू इट हुक्मिया जुमला, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसे करो। ऑर्डर दे रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो रहा है, तो लेट इट बी डन होगा। एक तो लेट आ गया और एक नई चीज़ क्या? बी। फॉर्म हमेशा ऑफ कोर्स थर्ड आती है। नेक्स्ट आप बताएं, राइट एन ऐसे। क्लियर? देखिए एन ऐसे हमारा क्या है, यहाँ पर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्लियर? सो लेट लगा के सब्जेक्ट, लेट एन ऐसे, आगे क्या आएगा? बी लगा के थर्ड फॉर्म रिटन। यूँ समझ लें कि दो पार्ट होंगे, दो पहले से होंगे, दो बाद में। जैसे डू इट, लेट इट, बी डन। देखो दो पार्ट इधर हैं, दो इधर। लेट एन ऐसे, दो इधर है, बी रिटन इधर है। बी लगा के थर्ड फॉर्म आएगी। आगे डोंट sew द क्लॉथ। स्टूडेंट्स को सीव नहीं करना, sew होता है स्टिच करना, सिलाई करना। डोंट sew द क्लॉथ्स, तो अब द क्लॉथ्स क्या? सब्जेक्ट शुरू में आएगा लेट के साथ। लेट द क्लॉथ्स नॉट, देखो डोंट को हम किस में चेंज कर देंगे? नॉट। बी लगा के थर्ड फॉर्म, बी लगा के थर्ड फॉर्म। अब मैं आपसे ओरल पूछता हूँ। क्लियर? स्टॉप इट, क्या पैसिव वॉइस होगा? गुड। लेट इट बी स्टॉप्ड। वेरी गुड। क्लीन इट, लेट इट बी क्लीन्ड। गुड। स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्लियर? लेट लगा के सब्जेक्ट, बी लगा के थर्ड फॉर्म। बोलें, लेट लगा के सब्जेक्ट, बी लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गुड। यस डियर स्टूडेंट्स, पेन अल्टीमेट रूल है, सेकंड लास्ट, कि अगर हु आ जाए, सवालिया फिक्रा। क्लियर? यानी या WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाता है, विच, वैन, वेयर, वाई, व्हाट, हुज, हुम। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम बाय होम लगाएंगे। क्लियर? बाय होम प्लस एक नई चीज़ आएगी जो हमने सीखी है। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ऑफ कोर्स क्या आएगा? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा? वॉज वर। वेरी गुड। विल शैल आएगा तो नई चीज़ क्या आएगी? बी। वेरी गुड। ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो नई चीज़ क्या आएगी? बीइंग। वेरी गुड। हैज़, हैव, हैड आया तो नई चीज़ क्या आएगी? बीन। तो ये 5 रूल आपको याद होने चाहिए। ये वही रूल होंगे प्लस जस्ट एक बाय होम नई चीज़ है। यानी जो जुमला सवालिया फ़िक्रा इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो रहा तो हमने स्टार्ट क्या करना है? बाय होम से। सो हु ड्रिंक्स मिल्क, हु की जगह क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? बाय होम। इजी से इजी। ओके, ड्रिंक्स फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में नई चीज़ क्या आती है? इज एम आर। क्लियर? तो क्या आ गया? इज। क्योंकि सवालिया फ़िक्रा है, सब्जेक्ट जो मिल्क है इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो सब्जेक्ट से पहले आता है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब प्रीसीड्स, यानी पहले आता है, कम्स बिफोर द सब्जेक्ट व्हेन द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। क्लियर? सो हु ड्रिंक्स मिल्क, हु का क्या होगा? बाय होम। सवालिया फिक्र है, मिल्क इज ड्रंक को हम क्या करेंगे? इज मिल्क ड्रंक। तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मेरे जो फुल मार्क्स भी लेते हैं तो वो प्रैक्टिस के दौरान मिस्टेक यही करते हैं, बाय होम मिल्क इज ड्रंक। प्लीज़ इज यहाँ नहीं लिखना, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। क्लियर? अब अगला सेंटेंस देखिए, हु ड्रैंक मिल्क। अब फॉर्म कौन सी डियर स्टूडेंट? सेकंड फॉर्म है तो नई चीज़ क्या आएगी? वॉज वर। क्या आएगी? वॉज वर। तो हु की जगह क्या आ गया? बाय होम। क्लियर? हु खत्म। अब ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, नई चीज़ वॉज वर। वॉज के साथ मिल्क और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। सो बाय होम वॉज मिल्क ड्रंक। क्लियर? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मिल्क वॉज ड्रंक को हम क्या लिखेंगे? वॉज मिल्क ड्रंक, क्योंकि सवालिया फिक्रा बनाया है। अगली एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स है, हु विल ड्रिंक मिल्क। सो अगेन हु को क्या कर देंगे? बाय होम। विल ऑलरेडी मौजूद है, लिख दो बाय होम विल। मिल्क आ गया और नई चीज़ क्या आ गई? बी। देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है विल और एक है बी। क्लियर? सो पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, दूसरा उसके बाद आएगा, क्योंकि विल शैल में नई चीज़ क्या आती है डियर स्टूडेंट्स? बी। क्या आती है? पैसिव वॉइस में नई चीज़ क्या होगी विल शैल के साथ? बी। गुड। सो हु विल ड्रिंक मिल्क, हु का बाय होम, विल मिल्क, बी नई चीज़ है ड्रंक, वैसे आ जाएगा। अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 7, हु हैज़ ड्रंक मिल्क।
अब देखें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, हु का क्या हो गया, बाय हुम, क्लियर। हैज़ हैव में ऑलरेडी हैज़ आएगा क्योंकि मिल्क सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्लियर। सो हु हैज़, यहाँ पे जो दिए हुए वर्ड्स हैं वो सारे यूटिलाइज करने हैं आपने, क्लियर। हैज़ आ गया, अब मिल्क सब्जेक्ट पहले आ गया तो नई चीज़ क्या आती है, हैज़ हैव के साथ बिन, BWN बीन। सो हु हैज़ ड्रंक मिल्क, बाय हुम हैज़ मिल्क बिन ड्रंक। डियर स्टूडेंट्स, बात होगी रूल नंबर 8 एंड अल्टीमेट रूल। हेल्पिंग वर्ब से अगर इंटरोगेटिव बन रहे हैं यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माई, डू, डज, डिड, क्लियर। सो डू, डज, डिड से मेन जो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं इस रूल में। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सवाल है कि डज ही ईट एन एप्पल। अब डज स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो नई चीज़ क्या आएगी, इज, एम, आर। अब देखिए डज भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर भी हेल्पिंग वर्ब है, तो पता चला अब नया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, डज खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब आपने सिंपल ये जुमला इसका आंसर बताना है, आपने ये डज को छुपा लेना है, क्लियर। ही ईट एन एप्पल है, व्हाट, तो एन एप्पल इज, इसका आंसर यहाँ पे लिख लें आप, व्हाट, एन एप्पल इज ईटन बाय, ही का क्या होगा, हिम। अब आपने देखना है कि इज हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा जिस जुमले का हमने इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में ले आएंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे काम करें, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आओ, क्या लिखो, इज एन एप्पल। इज यहाँ पे ख़त्म हो गया, जुमला क्या बन गया, सवालिया। सवालिया निशान ज़रूर डालना, एग्जामिनर क्रॉस कर सकता अगर आपने ये नहीं लिखा, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, ये देखें आंसर क्या होगा, इज एन एप्पल ईटन बाय हिम। सो डज क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, इज, एम, आर है, सवालिया फिक्रा, इज, एम, आर शुरू में आएगा, तो इज एन एप्पल, क्लियर। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ही सब्जेक्ट है तो बाय क्या होगा, वेरी गुड, बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डिड ही ईट एन एप्पल। अब डियर स्टूडेंट डिड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो नई चीज़ क्या आएगी, वॉज, वर। अब सवालिया फिक्र है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज क्या आएगा शुरू में, क्लियर। सिमिलरली उसी तरह ही है, वॉज एन एप्पल यहाँ पर आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म क्या, ईटन, बाय लगा के क्या आएगा, हिम, वेरी गुड। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल शैल है, नई चीज़ क्या आती है, बी, क्लियर। सो विल शैल ऑलरेडी इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिखा हुआ है, तो विल ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, एन एप्पल है, शुरू में आ जाएगा, तो विल एन एप्पल, नई चीज़ क्या आती है विल शैल के साथ, बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और ही का क्या होगा, बाय हिम। और लास्ट एग्जाम्पल है, हैज़ ही ईटन एन एप्पल, तो क्या होगा, एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम, लेकिन सवालिया फिक्र है, हैज़ शुरू में आ जाएगा, क्लियर। तो हैज़ एन एप्पल, नई चीज़ क्या आएगी, हैज़ हैव के साथ, बीन ईटन बाय हिम। दैट्स ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कीप ऑन रिवाइजिंग until you master each and every word and sentence or concept of active voice and passive voice. Best of luck for all of your exams in this world and the world hereafter.